त्रियोगी नारायण मंदिर उत्तराखंड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर का भक्तों के बीच बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। फागुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने इस मंदिर में माता पार्वती से विवाह किया था। यह मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ व बद्रीनाथ के पास में ही स्थित है। आज हम आपको त्रियोगी नारायण मंदिर का संपूर्ण इतिहास, कथा, संरचना, महत्ता इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य ज्योति वर्मा है। अमृत मंथन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। त्रियोगी नारायण मंदिर से जुड़ी कथाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम माता सती था। माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा शिव का अपमान किए जाने के कारण अग्निकुंड में कूदकर आत्मदह कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने राजा दक्ष का वध कर दिया था। वह लंबी योग साधना में चले गए थे। कई वर्षों के पश्चात पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती था। पार्वती माता सती का ही पुण्य जन्म था। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक उत्तराखंड के गौरीकुंड में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद माता पार्वती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह सुनकर पार्वती के पिता हिमालय राज ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। अब हम जानेंगे त्रियोगी नारायण मंदिर का इतिहास कैसा था। भगवान शिव के द्वारा पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के पश्चात तीनों लोकों में तैयारियां शुरू हो गई थी। उस समय हिमालय राज की नगरी हिमवत की राजधानी त्रियोगी नारायण गांव ही था। इसलिए त्रियोगी नारायण गांव के इस त्रियोगी नारायण मंदिर में दोनों का विवाह करवाने का निर्णय किया गया। इस विवाह के साक्षी बनने स्वर्गलोक के सभी देवी देवता यहाँ पधारे थे। माँ पार्वती के भाई के रूप में भगवान विष्णु ने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया था। वह विवाह की रस्मों को निभाया था। स्वयं भगवान ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित बने थे और विवाह संपन्न करवाया गया। भगवान शिव व माता पार्वती के द्वारा इस मंदिर में विवाह किए जाने के पश्चात यहाँ की महत्ता बहुत बढ़ गई थी। एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का पंचम अवतार भगवान वामन ने भी इसी स्थल पर जन्म लिया था। इसलिए यहाँ भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि त्रियोगी नारायण मंदिर कहाँ है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसके लिए भक्तगणों को सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। सोनप्रयाग से मंदिर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। इसी मंदिर के पास में गौरीकुंड, केदारनाथ व वासुकी ताल भी स्थित है। इसकी संरचना किसने की? मंदिर के प्रत्येक स्थल का भगवान शिव व पार्वती के विवाह से संबंध है। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी व भूदेवी के साथ विराजमान हैं, लेकिन मंदिर के अन्य स्थलों का संबंध शिव पार्वती के विवाह से है। यह इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर का निर्माण त्रेता युग में किया गया था। इस अखंड धुनी के चारों ओर फेरे लगाकर ही भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह अग्नि 3 युगों से जल रही है, जिस कारण इसे त्रियुगी मंदिर अर्थात 3 युगों से जल रही अखंड धुनी कहा जाता है। ब्रह्मकुंड। मंदिर में 3 कुंड स्थित हैं, जिनमें से एक कुंड ब्रह्मकुंड है।
मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने विवाह संस्कार शुरू करने से पहले इसी कुंड में स्नान किया था, जिसके बाद से इस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड पड़ गया था। विष्णु कुंड त्रियोगी नारायण मंदिर में स्थित दूसरे कुंड का नाम विष्णु कुंड है। इस कुंड में भगवान विष्णु के द्वारा स्नान किया गया था। रुद्र कुंड भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह का साक्षी बनने के लिए स्वर्गलोक से सभी देवी देवताएं भी पधारे थे। रुद्र कुंड में उन सभी ने अपना स्नान किया था। त्रियोगी नारायण मंदिर का स्तंभ कैसा है? इस मंदिर में एक पतली से डंडी बंधी है। मान्यता है कि भगवान शिव को विवाह में एक गाय मिली थी। उस गाय को इसी डंडी से बांधा गया था। यह डंडी आज भी वैसे ही उसी स्थान पर है। मंदिर के सामने जहाँ भगवान शिव व माता पार्वती ने विवाह किया था, उस स्थल को ब्रह्मशिला का नाम दिया गया है। अब हम जानेंगे कि त्रियोगी नारायण मंदिर की महत्ता कैसी है। इस मंदिर में विवाह करने वाले जोड़ों का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ मंदिर के दर्शन करने आते हैं, वह अखंड धूनी की भस्म भी अपने साथ लेकर जाते हैं, ताकि उनके वैवाहिक जीवन में आई कोई भी बाधा दूर हो जाए और सब कुछ सुख शांति से हो। मंदिर में जो रुद्र कुंड है, उसको लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति के संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। इसलिए कई निसंतान दंपति यहाँ रुद्र कुंड में स्नान करने भी आते हैं। त्रियोगी नारायण मंदिर कब जाया जाए? वैसे तो आप वर्ष भर में किसी भी समय इस मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन बहुत से भक्तगण सर्दियों के मौसम में यहाँ आना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में केदारनाथ धाम में कपाट बंद हो जाते हैं। यह मंदिर केदारनाथ के आधार क्षेत्र गौरीकुंड के बहुत पास पड़ता है, इसलिए यहाँ आने वाले लोग आगे केदारनाथ अवश्य होकर जाते हैं। केदारनाथ सर्दियों में दीपावली के अगले दिन से बंद हो जाता है। इसके 6 मास के बाद मई माह में पड़ने वाले अक्षय